नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और लगातार आप देख रहे हैं। त्योहारों के दौर में हम लोग लगातार विधानसभा जा रहे हैं और अभी हम लोग आ गए हैं फुलवारी विधानसभा में। चुनावी की दौर है। चुनावी के दौर में पत्रकार का काम होता है कि हर एक विधानसभा में जाना और जाकर के जनता के बीच में बात करना। तो हम जनता के बीच में नहीं बात करना है, इस बार हम ऐसे कहानी और ऐसा सिलसिला आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो फुलवारी विधानसभा के समाजसेवी नेता जॉन्टी नेता उप संजीत यादव नाम से जाने जाते। 2017 में इनके ऊपर 6 केस किया गया और 2017 में भी एनडीए की सरकार थी। 6 केस इन पे किया गया और साथ ही साथ क्या हुआ कि 2025 में भी 6 केस किया गया और 2019 में भी 6 केस किया गया और 2025 में इनमें सीसीए लगा दिया गया, सीसीए 3 लगा दिया गया। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा खूंखार अपराधी घोषित किया गया। और ऐसे में यह समझे कि यह ऐसे नेता हैं, नेता कहिए या समाज सेवी कहिए, जॉन्टी यादव उप संजीत यादव को यहाँ फुलवारी की जनता जानते हैं समाज सेवी हैं। बहुत ही घर घर जाकर के मदद करते हैं। जो जनता परेशान होता है उसको मदद करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष तक नहीं करते हैं, अध्यक्ष भी यहाँ के समझिए कि वह जात को देख करके मदद किया जाता है। यहाँ कैसा अध्यक्ष का नियम, लेकिन समाज सेवी होते जॉन्टी संजीत यादव उप जॉन्टी नेता फुलवारी का जनता जानता है। संजीत यादव उप जॉन्टी नेता का काम करने का तरीका अलग है। आइए हम और बता दें इनके बारे में विस्तार से। साथ ही साथ बता दूं कि इन्हें सप्ताह में 2 दिन मोकामा थाना में जाकर के साइन दर्ज करने के लिए बुलाया जाती है। कहाँ का न्याय है? और इसी न्याय के लिए समाज सेवी पैसा सोचिए क्या का मोकामा, पटना से मोकामा जाना, हालत तो आदमी कैसे ही खराब हो जाएगी। देखिए, और सरकार भी जानती है जैसे कि बीजेपी सरकार में ही लगातार 2000 इनका जो कहानी है हम आपको पहले 2017 से कहानी चला और अभी बीजेपी की सरकार है। क्या कहेंगे जी? देखिए, सबसे पहले आज आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल एवरीबॉडी जी। और यहाँ पर आए हुए हैं तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कीमती समय निकाल के मेरे पास आए पर्व तीज के अवसर पर। 2017 में जो आप बोल रहे हैं, 2017 में भी 6 केस हम पे लादा गया। एनडीए की सरकार थी, क्या कहेंगे सर? आप एनडीए में हैं भी। तो संविधान हमको फंसा दिया गया तो सीधे बेल पे जमानत पे बाहर आए जी। रैली था हम लोग के, रैली में विरोधी लग गया। 6 के रैली था, 2 को दंगा करा दिया जी। बदनामी भी पूरा बिहार में हमारा हुआ। लेकिन हम आज तक कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं किया है। उस समय नगर संरक्षक थे, फंसा दिया गया। अगुवाई कर रहे थे 100 दिवस से। 2019 में एनआरसी का दंगा, एनआरसी का जुलूस था। प्रशासन को भी खबर 2 दिन पहले ही हम कर दिए थे कि वहाँ पर स्पॉट पे पुलिस रखना है, क्योंकि एनआरसी वाला जो वहाँ से मुड़ना था जुलूस, वो लोग मुड़े नहीं, लोग बेकाबू हो गए। वहाँ प्रशासन की व्यवस्था नहीं था। अब दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बाद में हम गए, 2 घंटा के बाद गए। उसके बाद भी वो लोग दोनों तरफ से लाठी ढेली हो रहा था, गोली बंदूक चल रहा था। लेकिन फिर भी हम गए तो दंगा को कंट्रोल किए, रोकथाम के दोनों पट्टी से, और हम ही को फंसा दिया। 6 केस लादा 2019 में। हाँ, और जेल में 1.5 साल जेल में निर्दोष को कटाया। उसमें कहीं से सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए, उसमें कहीं भी दोनों दंगा में हम नहीं। उससे भी मन नहीं भरा तो कुछ लोग हम पे सीसीए 3 लगा दिया। सीसीए 3 का मतलब होता है कि हफ्ता में 2 रोज मोकामा जाना पड़ता है। अब बताइए ना, 10-10 केस है हम पे, 20-20 केस है, डेट पर जाना रहता है। और फिर हफ्ता में 2 रोज मोकामा भेजिएगा निर्दोष को। वहाँ पर भी जाइएगा तो वहाँ भी 2-5 घंटा बैठना पड़ेगा। तंग किया जाता, मतलब मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि चुनाव में ना भाग लें। तो चुनाव में तो आपका ही ना फायदा होगा। मान लिया आपके ही, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो आपको तो घाटा है। मैं आपका एक सिपाही हूँ, मैं बजरंग बल हिंदू परिषद एनडीए का एक मैं सिपाही हूँ। और अपना सेनापति को ही चुनाव से दूर करना चाहती है यहाँ का पुलिस प्रशासन, तो उसको डांटिए, उस पर कंट्रोल कीजिए, जाँच कराया जाए। आप देख रहे हैं कि सिमी का जो आतंकी आतंकवादी छूट के आया है, उसके ऊपर सीसीए 3 नहीं लगा। ऐसे फुलवारी में दर्जनों हत्या का केस है, क्रिमिनल है, यहाँ अपराधी है,
जिसमें CC3 नहीं लगाया गया है और बेखौफ घूम रहा है। लेकिन हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो फल वितरण करते हैं, छठ में ब्लड दान देते हैं, सेना लोग को कैंप हम लोग लगा के अपना मतलब दान देते, बहुत सारा ऐसा तो काम आला कमान से आपकी क्या मांग है? आला कमान जो ऊपर में बैठा, फिर वही आदमी जदयू में आ गए पार्टी को छोड़ जी, लेकिन वोट दिए। आज भी हमारे पार्टी में जदयू में से भी भाग के उसमें गए थे, तो हम लोग तो विरोधी हो जाएंगे। हमारा इंडिया में अगर एनडीए गठबंधन में बीजेपी या जदयू का भी गठबंधन, उसमें एक मतलब साधारण व्यक्ति को भी उठा दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा, उसको हम लोग ब्रांड मानेंगे और उसको हम जिताने का काम करेंगे। तो सर क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में क्या माहौल है फुलवारी का? देखिए इस बार भी एनडीए जीत के आ रही है। सभी महागठबंधन जो नाम ले रहा है सबका सुपड़ा साफ हो रहा है और माहौल बनाए हुए कि जीत रहे। अरे क्या चीज का माहौल है, क्या काम कर दिया है लालू जी का बेटा तेजस्वी। नौकरी देंगे, घर घर नौकरी देंगे, दिए थे ना पहले नौकरी 5-5 लाख 10-10 लाख जमीन रजिस्ट्री करवा लिए। तुम यादवों से कहते थे कि यादव को मदद करेंगे, हम भी यादव दिए थे नौकरी, हमको मालूम है कैसे नौकरी मिला था। क्या घर घर नौकरी देंगे? कहाँ से देंगे? संभव है? लेकिन लोग कह रहा है कि नौकरी देंगे, नौकरी कहाँ से देंगे? लिमिट सरकार है, लिमिट सीट है, यहाँ सर्विस कहाँ? रोजगार दीजिए, कल कारखाना खोलने की बात करिए, उद्योग धंधे लगाने की बात करिए, जो बंदे हैं तब न रोजगार मिलेगा। सारा चीनी मिल बंद है, कॉटन मिल बंद है, एल्युमिनियम मिल बंद है, बड़ा बड़ा कंपनी बंद हो, वो सब मिलजुल के खुलवाइए, तभी यहाँ बेरोजगारी दूर होगा। होठों पे मुझको जो बच्चा का होठ था वो चॉकलेट लाता था, चीनी मिल खुलता था तो उसका पापा लोग बांध के गमछी में उधर से आते थे, गन्ना पहुंचा के तो चॉकलेट आता था, मिठाई लाता था, वो लेबर मजदूर काम करके आता था, बच्चा को विश्वास था, वो सब तो बंद हो गया। अब बूढ़ा बुजुर्ग भी क्या करे? सब कल कारखाना खोलना पड़ेगा, उद्योग धंधे फिर से टाइट करना होगा, तभी रोजगार आएगा। अब ऐसे चुनावी मुद्दा है कि हम घरे घरे नौकरी देंगे, उसके आवेश में बह जाइए, नहीं होने वाला है सब। चलिए सर, त्योहार का सीजन है ना, भैया दूज है, चित्रगुप्त पूजा, छठ है, क्या संदेश देंगे हमारे की जनता? सभी को संदेश देते हैं कि धूमधाम से दीपावली मनाएं आप लोग। आज हम लोग कई जगह विसर्जन में, कल भी विसर्जन में, और छठ महा आराध्य पर्व जो हमारा छठ आ रहा है वो शांति और सौभाग्य का पर्व है। सुरक्षा का ध्यान देखते हुए सभी छठ व्रतियों का थोड़ा सावधानी बरते, बच्चे को घाट पे ले जाए तो सावधानी बरते, बच्चा पटाखा कहाँ छोड़ रहा है उस पर भी सावधानी बरते, और वैसे मतलब सभी पर निगरानी है, वैसे कार्यकर्ता पर भी निगरानी है, कहीं माता बहन छठ में बच्चा डूब नहीं रहा हो, कोई महिलाएं डूब नहीं रही है, कोई छोटा भाई डूब नहीं रहा हो, तो ये सब थोड़ा वॉलेंटियर का टीम रहा, एनडीआरएफ पे टीम रहना चाहिए। तो सभी जहाँ जहाँ छठ हो रहा है, अगर मेरा आवाज जाए तो एनडीआरएफ की टीम हाई अलर्ट पर है छठ में। और शुभ दीपावली और हैप्पी छठ पूजा सभी। थैंक यू। चलिए, ये हमारे साथ है फुलवाड़ी विधानसभा में हम लोग थे। आज से हम लोग जो है कि हर एक विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर वैसे सामाजिक नेता समझिए कि संजीत यादव उर्फ जोंटी नेता सामाजिक नेता है, जो जनता की पुकार है, फुलवाड़ी की जनता एक न एक दिन इनको जीत दिलाएगी और वह ऐसा जीत होगा उस दिन फुलवाड़ी में आगाज होगा। और गरीबों का नेता जिनको कहा जाता है संजीव यादव उर्फ जोंटी नेता, जो यहाँ के अध्यक्ष नहीं कुछ कर पा रहे, वो संजीत यादव उर्फ जोंटी नेता जन जन के बीच में जाकर के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। खबरों के साथ बन रहे हैं कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24 पटना।